वेलकम टू सु बिजनेस आइडियाज। मैं विकास। आज हम लोग मेलामाइन का डिनर सेट का फैक्ट्री कैसे खोल सकते हैं उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेलामाइन का डिनर सेट क्या होता है और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या चलता था, जो हम लोग कप प्लेट जो इंक्लूड करके, जो कप है हो गया, प्लेट हो गया, जिसमें बॉल हो गया, सर्विंग बॉल हो गया, छोटा प्लेट हो गया, राइस बॉल हो गया, जो सब कुछ को इंक्लूड करके जो एक पैकेट बनाया जाता है उसको डिनर सेट बोलते हैं। और इसका अलग अलग भी बेच सकते हैं। पहले क्या होता था कि फूल का बर्तन आता था, फिर पीतल का आने लगा, फिर स्टील का आने लगा, उसके बाद आपका बॉन चाइना का है, फिर चीनी मिट्टी का है और ये मेलामाइन का है। तो जो फूल और पीतल होता था वो अब चलन में नहीं है। स्टील का है जो कि ज्यादातर मतलब स्टैंडर्ड नहीं माना गया और सुंदर भी नहीं लगता है देखने में। अभी अगर सुंदरता की बात करेंगे तो बोन चाइना है, लेकिन बोन चाइना वो टूट जाता है और बहुत कॉस्टली होता है। दूसरा फिर चीनी मिट्टी की बात करेंगे तो चीनी मिट्टी भी टूट जाता है बहुत जल्दी। तो ये सबके कंपैरिजन में अभी के जमाना के हिसाब से जो सबसे बेस्ट, जिसका कप प्लेट और बाकी जो भी चाय रखने वाला वो ट्रे हो गया या पूरा ओवरऑल डिनर सेट हो गया, उसमें मेलामाइन सबसे बेहतर है। मेलामाइन इसलिए बेहतर है कि मेलामाइन अनब्रेकेबल बोला जाता है, मतलब आसानी से नहीं टूटता है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। इसका टोटल डिनर सेट का 500 से लेके और 4-5 हज़ार रुपये तक वेरी करता है। ज्यादातर 1000 से 1200 में बहुत अच्छा 40 से 45 पीस का डिनर सेट मिलता है। इसका अलग से प्लेट भी बहुत अच्छा बिकता है। इसका अलग से जो कटोरा जिसको कि बॉल बोलते हैं वो भी बिकता है। इसका जो चाय का ट्रे होता है वो भी बहुत ज्यादा बिकता है। इसका जितना भी बर्तन सेट है वो बहुत ही ज्यादा बिकता है, क्योंकि ज्यादा ये कॉस्टली भी नहीं है और अनब्रेकेबल में जल्दी से ये टूटता नहीं है। और इसमें जो अपना हल्दी वगैरह का दाग है, तेल का दाग है, वो भी नहीं लगता क्योंकि अच्छा से पकाया जाता है। तो इस जमाना के हिसाब से मेलामाइन मटेरियल का जो डिनर सेट है या और भी जो बर्तन है वो बहुत ज्यादा फेमस है और अभी बिकने वाला पूरे इंडिया में बहुत ही ज्यादा ये बिकता है। तो आज हम लोग मेलामाइन का डिनर सेट का फैक्ट्री कैसे खोल सकते हैं उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी मशीन की जरूरत है, इसके साथ सब मशीन कौन कौन से लगेगा, मेन मशीन के अलावा जो छोटी छोटी मशीनें और लगती है वो कौन सी लगेगी, इसमें इस मशीन का कॉस्ट कितना है, ये कहाँ से मिलता है और इसका पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, बिजली कितना रिक्वायरमेंट है, कितना स्पेस चाहिए और सब मशीन का टोटल कॉस्ट कितना आएगा और इसका मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कौन कौन सी मशीनों की जरूरत है। इसमें मशीन दो तरह का होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक में टोटल वर्क जो है वो मशीन के द्वारा किया जाता है और सेमी ऑटोमेटिक में कुछ वर्क ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है और कुछ वर्क मशीन के द्वारा। लेकिन अगर आप इस फैक्ट्री में नए नए हैं तो आपको फुल्ली ऑटोमेटिक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होता है और पहले आप एक बार चला लें फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक की तरफ बढ़े। तो हम लोग आज जो बात करेंगे वो सेमी ऑटोमेटिक का बात करेंगे। तो सेमी ऑटोमेटिक जो मशीन है, इसका जो मेन मशीन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस मशीन। इसमें भी बहुत सारा टाइप है। इसमें जो प्रेस का क्षमता होता है उसके हिसाब से मशीन का स्पेसिफिकेशन होता है। तो जो मेन मशीन है उसका 100 टन का एक मशीन होता है, फिर 150 टन का मशीन होता है, फिर 250 टन का होता है। लेकिन मेरे हिसाब से आप 150 टन का मशीन प्रीफर करें, क्योंकि जो 100 टन का मशीन है उसका रेट 5,80,000 रुपया होता है और जो 150 टन का मशीन होता है उसका लगभग रेट 6,80,000 रुपया होता है और जो 250 टन का मशीन होता है उसका रेट लगभग 10,40,000 रुपया होता है। ये कंपनी वाइज डिपेंड करता है। लेकिन आप नए हैं तो 150 टन वाली मशीन काफी अच्छी होती है। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको ये मिनिमम 2 मशीन के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो मेन मशीन हो गई, इसके अलावा छोटी छोटी और भी मशीनें लेनी पड़ती है। उसमें आता है डाई लिफ्टर, जो डाई को लिफ्ट करने के लिए होता है। फिर आपका आता है ग्राइंडर। जो डाई लिफ्टर है उसका रेट 35,000 रुपया होता है। फिर आपका ग्राइंडर होता है वो 3 HP का रेट उसका लगभग 65,000 रुपया होता है। जो बफ मशीन होता है उसका 5 HP का रेट 40,000 के आसपास होता है और कंप्रेसर 5 HP का 50 से 55,000 रुपया रेट होता है। और जो डाई का रेट होता है, अगर ओवरऑल एक डिनर सेट बनाने के लिए 9 से 10 डाई लगता है
तो उसका रेट लगभग 4 लाख रुपया होता है। अगर एक डाई लेते हैं तो 50,000 के आसपास होता है। तो इसमें जो बफ मशीन है उसका काम क्या है, वो पॉलिशिंग करता है प्लेट पे, और जो ग्राइंडर है उसके कोर को ग्राइंड करता है। जब मटेरियल तैयार होके आता है, जब आपका प्रोडक्ट तैयार होके आता है, तो उसमें ग्राइंडिंग करने की जरूरत पड़ती है कोर पे, और बफिंग करना पड़ता है पूरे प्लेट पे चमक के लिए। तो ये सब मशीन का प्राइस है। ये सब जो छोटी छोटी मशीनें हैं वो आपको सिंगल लेन से काम चल जाएगा, लेकिन आपको मेन मशीन वो कम से कम 2 ले लीजिए 150 टन का। अब हम लोग बात करेंगे इसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। तो जो इसमें तो सबसे जो मेन रॉ मटेरियल है वो मेलामाइन पाउडर है, जो कि इसका सबसे मेन रॉ मटेरियल हो गया। इसके बाद जो जिस तरह का आपको डिजाइन करना है उसका एक पेपर आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिजाइन पेपर। इसके अलावा क्रिस्टल होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, तो ये सब हो गया। उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल में क्या होता है कि आपको कार्टून चाहिए, जो कि एक प्रिंटिंग कंपनी में आपको रेडीमेड अवेलेबल हो जाता है। अगर आपके अपने ब्रांड का चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद हम लोग इसके पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे ये बनता है किसी फैक्ट्री में। अब हम लोग इसके पूरे प्रोसेस को जानेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी तरह का आपको डिनर सेट बनाना है, प्लेट बनाना है, अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं प्लेट का। अगर आपको प्लेट बनाना है तो इसमें क्या करता है कि मशीन को ऑन करते हैं, और एक जो टेम्परेचर चाहिए इस मटेरियल के लिए, जो कि लगभग 130 डिग्री 135 डिग्री के आसपास होता है, उसको हम लोग सेट करते हैं। जब वो टेम्परेचर रीच कर जाता है तब जो आपका ऑपरेटर है वो जो मेलामाइन पाउडर है उसको बेट करता है, और बेट करने के बाद वो मशीन के अंदर में डालता है। जिस डिजाइन का आपको प्लेट तैयार करना है, बॉल तैयार करना है, उस डिजाइन का डाई मशीन में सेट कर दिया जाता है। उसके बाद जो मेलामाइन पाउडर, जो बेट किया हुआ मेलामाइन पाउडर है, उसको उसके अंदर हम लोग डालते हैं। डालने के बाद जो प्रेस मशीन है, जो आपका 100 टन का, 150 टन का, 250 टन का, उससे हम लोग उस पर प्रेस देते हैं। प्रेस देने के बाद कुछ सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद फिर से ओपन करते हैं। उसके बाद आपको जिस तरह का ऊपर से डिजाइनिंग करना है उसका पेपर आता है, वो पेपर कटिंग होके रखा रहता है आपके पास, उसको उसके ऊपर डालते हैं, फिर से प्रेस करते हैं। जब ये 2 बार प्रेस हो जाता है तो अच्छे से पकाने के लिए और उसको एक बार और प्रेस करते हैं, तो उसका क्वालिटी भी इंप्रूव होता है। और उस पर शाइनिंग के लिए हम लोग एक केमिकल बनाया जाता है, उसको केमिकल का लेप चढ़ाते हैं, और लेप चढ़ाने के बाद उसको फिर से प्रेस करते हैं। इससे हल्दी वगैरह का दाग भी नहीं लगता है और मजबूती भी बढ़ता है। जितना ये 2 बार 3 बार 4 बार जितना ज्यादा बार ये प्रेस होता है और हीट के अंदर रहता है, वो उतना ही मजबूत प्लेट बनता है और उतना ही स्टैंडर्ड प्लेट बनता है। जैसे वहां से निकलता है तो उसमें फ्लैश लगा होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, उसका आपका ऑपरेटर उसको रिमूव करता है। इसके बाद ये दूसरे सेक्शन में जाता है जहां पे ग्राइंडिंग होता है। ग्राइंडिंग में क्या काम है, जो एज होता है, जो प्लेट का एज होता है, उस एज को ग्राइंडिंग के द्वारा रिमूव किया जाता है। इसके बाद एक और प्रोसेस है, उसको बोलते हैं बफ मशीन पे बफिंग किया जाता है। उसमें क्या होता है, इस तरह से उसको बफ करके हम लोग उसको चमकाते हैं। जैसे वो चमक गया तो अगर केवल प्लेट का सिस्टम है तो उसको प्लेट के हिसाब से पैकेजिंग करते हैं, और अगर ये डिनर सेट है तो डिनर सेट के हिसाब से इसको हम लोग पैकेट बनाते हैं। अब हम लोग ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस है इसको बनने का। तो इस प्लांट को लगाने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, उसमें सबसे मेन तो आपको आधार पैन तो नॉर्मल ही है, जीएसटी चाहिए मेन, और अगर आपको अपने नाम का ब्रांड बनाना है, अगर आपको इसको बड़ा कंपनी बनाना है तो ट्रेडमार्क भी चाहिए। इसके अलावा जो बिजली कनेक्शन है वो आपको 3 फेज का बिजली कनेक्शन चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मशीनें हैं तो इसके लिए 3 फेज के बिना आप नहीं चला सकते हैं। इसके बाद जो इसके लिए स्पेस रिक्वायर्ड है वो 1000 स्क्वायर फीट कम से कम चाहिए, क्योंकि मशीन है, फिनिश प्रोडक्ट है, और रॉ मटेरियल है, जो आपका डिजाइनर पेपर है उसका काम होता है। तो ये सब के लिए 1000 स्क्वायर फीट आपको चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें कितना लागत लगेगा। तो इसको करने के लिए आपको 2 तो मेन मशीन लेना है, हाइड्रोलिक प्रेस, और बाकी छोटी छोटी मशीनें, रॉ मटेरियल, आउटपुट, तो कम से कम 20 लाख रुपया आपके पास मिनिमम चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको आप 2 लाख रुपया आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बेचने पे ध्यान देना होगा। ऑफलाइन तो आप होलसेलर को डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन अभी के जमाने के हिसाब से आप अमेजन पे, नाइका पे, फ्लिपकार्ट पे आप अपना अकाउंट बना के इसको आप आसानी से बेच सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वे है बेचने के लिए।
और अगर हम लोग बात करें कि ये मशीन कहाँ मिलेगी और रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, तो ये आपको ज़्यादातर मशीनें फरीदाबाद और नोएडा में बनती है और रॉ मटेरियल भी आपको वहीं से अवेलेबल हो जाएगा। तो बढ़िया से बढ़िया आप मशीन की कंपनी चुनिए। अगर आप इसको फैक्ट्री को करने में या मशीन खोजने में, रॉ मटेरियल में या किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।